ये हमलावर तो वो हमलावर ही बता सकते हैं वो कौन है। मैं तो उनको मानता हूँ कि वही टेररिस्ट हो सकते हैं। अगर वो युवाओं की बात, युवा ही अगर युवा को मार रहा है, जो पढ़ रहा है वही उसको मार रहा है, जो उसकी पढ़ाई के लिए आवाज उठा रहा है, तो वो मेरे हिसाब से पहले बात स्टूडेंट नहीं। मसल देंगे इन कॉकरोच को। कहने से थोड़ी ना चीजें हो जाती हैं कि हिट, मैं भी तो बैठा हूँ, मेरे हिट कोई छिड़ गए। धर्म के नाम पे एक सरकार चल रही है जो खुद लुटेरी है, ये खुद धर्म की सगीनी है, ज्ञान देती है लंबे लंबे। इनके बड़े बड़े नेता जो ये कहते हैं मुस्लिम हमारे सपोर्टर नहीं है, इस भारत के लिए मुस्लिम ही सबसे खतरनाक है, इन्हीं की लड़कियां मुस्लिमों के अंदर घर में बैठी हुई हैं, तब कहाँ चले जाते हैं वो लोग, ये कट्टरवादी जो बन जाते हैं कि बीजेपी हिंदुस्तान के लिए बहुत कट्टरवादी सरकार है और इसे हिंदुत्व के लिए बहुत बढ़िया सरकार बीजेपी है। जो बड़े बड़े नेता उनकी लड़कियां गई हैं मुस्लिमों के यहाँ, तब कहाँ गए थे इनके एजेंडे, तब कहाँ गए थे कट्टर हिंदूवादी लोग। किशन जी, चौथा दिन है आज जो कॉकरोच जनता पार्टी है उनका आंदोलन चल रहा है, लेकिन अभी तक सरकार तो इस्तीफा ले ही नहीं रही है शिक्षा मंत्री जी का, क्या कहना चाहोगे? हिटलर शाही कहते हैं ना जिसे, वो इस टाइम हिटलर शाही लग रही है मुझे जो पर्सनल जो मेरे को चीज़ें लगी, जो मैंने नोटिस करी। अगर छात्र बैठे हैं, हमारा इस भारत का युवा बैठा है, जो आने वाला फ्यूचर है, वो अगर उनके अगेंस्ट बोल रहा है तो कहीं ना कहीं गलती होगी। और अगर आप अपनी गलती मान लेते हो तो उसमें कोई आप छोटे नहीं हो जाओगे। कहते हैं कि जिस पेड़ पे फल लगते हैं ना वही झुकता है। तो ये शायद बीजेपी सिर्फ बजने का काम कर रही है कि खोखले वादे थे, खोखली सारी चीज़ें थी। अब स्टूडेंट पे बात आई है, युवाओं पे बात आई है, नौजवानों पे बात आई है, जो हमारे भारत का जो फ्यूचर है उन पे बात आई है। तो अगर तब भी वो उनके कानों पे जूं नहीं रेंग रही, तो मेरे हिसाब से मेरा मानना ये है कि इससे ज़्यादा नालायक सरकार मैंने तो अपनी ज़िंदगी में कभी देखी नहीं। और मेरे को ये लग रहा है कि वो या तो ये सोच रहे हैं कि अगर वो इस्तीफा दे देंगे तो शायद उनके साथ साथ और भी बहुत घोटाले करे हैं इन्होंने, जिनमें इनको इस्तीफा देना पड़ सकता है। लेकिन शांतिपूर्वक निपट गया नीट एग्जाम, अब तो 21 तारीख को क्या चीज़? एग्जाम तो हो गया है ना नीट का, आराम से, कुछ दिक्कत नहीं आई उसमें किसी प्रकार की। 18 जने जो मरे हैं वो कैसे आएंगे? कल बच्चे मर गए हैं लखनऊ में जल करके। गरीब बच्चे हैं ना वो, हाँ। उनकी सुनवाई कौन करेगा? उनकी सुनवाई करेगा कौन? गरीबों की सुनवाई करेगा कौन? जनता ही कर सकती है। और जनता अभी तक बड़े शांतिपूर्वक काम कर रही है। फिर ये रोड पे उतरेंगी तो फिर पुलिस प्रशासनिक के जो लोग हैं वही कहेंगे कि भाई तुम ऐसे क्यों कर रहे हो। और जबकि कहीं ना कहीं उनके बच्चों की हक की लड़ाई भी वही लड़ेंगे जो यहाँ पे बैठे हैं, है ना। पर वहाँ पे भी लठ बजाने का काम जो है सरकार ही करवाएगी इन्हीं के थ्रू कि अपने बच्चों को मारो, और उस टाइम पे मारेंगे। उस टाइम पे अगर मैं तो ये सोच रहा हूँ कि अगर ये पुलिस अधिकारी जो है ना ये भी अगर साथ में जुड़ जाए ना तो बहुत पावर मिल सकती है, और क्या पता एक दिन में इस्तीफा देना पड़ जाए। लेकिन जो मोदी सरकार उसका रिकॉर्ड है वो इस्तीफा उन्होंने लिया नहीं अब तक किसी का भी मंत्री का। बताया ना हिटलर शाही, इसे तो कहते हैं हिटलर शाही कि अगर मैं सरकार आप हिटलर शाही नाम लेकर के आ रहे हैं बीच में। अच्छा चुनी, वोट दे करके बाकायदा सरकार बनी। हाँ, वोट दे के सरकार आई है। और ऐसे ऐसे बहुमूल्य क्षेत्र है जो मुस्लिम बहुमूल्य क्षेत्र है जिनके हमेशा इन्होंने एंटी में काम करा, वहाँ पे भी बीजेपी सरकार ही आई है। तो वहाँ पे कौन सी मुस्लिम है, कौन से मुसलमान ऐसे हैं जो वोट दे रहे हैं, ये पता करें पहले आप। जी के साथ है देश का युवा। देश का युवा तो ये कौन से देश के आए हैं यहाँ जो यहाँ युवा खड़े हैं? 65 करोड़ की आबादी है युवाओं की देश में, तो थोड़ा बहुत तो आ ही जाता है एंटी। थोड़ा बहुत आ जाता है। अच्छा उनके साथ कितने? जिस हिसाब से वोट मिला तो सब उनके साथ ही हैं। मैं वही तो बता रहा हूँ, बहुमूल्य क्षेत्र पे जो मुस्लिम बहुमूल्य क्षेत्र है वहाँ पे इनको वोट जीतने का आप क्या समझते हो? आपके माइंड आपका क्या कहता है कि अगर मुस्लिम बहुमूल्य क्षेत्र से अगर वो जीत रहे हैं बीजेपी सरकार, तो मुसलमान अपने ही गर्दन मतलब अपनी गर्दन पे चक्कू रखवा के कहेगा कि हाँ जीता है। ये कुछ परसेंट है। विश्व गुरु है मोदी जी। हाँ विश्व गुरु है। अभी क्या कहते हैं ट्रम्प की वो डिबेट सुनी थी आपने? क्या कह रहे थे वो कि वैसे तो बहुत स्वीट है पर किलर है। तो आपको समझना पड़ेगा ये चीज़ कि बाहर के लोग जो है ना वो इसकी समझ चुके हैं बीजेपी को कि ये बीजेपी क्या है और ये 56 इंच का सीना क्या है। एक छोटा सा देश अमेरिका से लड़ सकता है। भारत जैसे देश का प्रधानमंत्री जो है, हमारे फौजी मर जाते हैं वहाँ पे, एक शब्द नहीं निकलता 56 इंच के सीने वाले का। और जो आप बता रहे थे उसका मैं तो मानता नहीं, वो जो आपने बताया कि वो है विश्व गुरु। तो जनता पार्टी है ये, क्या अभी तक सिर्फ मोबाइल में है, धरातल पे नहीं आई है, कोई इसका कहीं रजिस्ट्रेशन भी नहीं है चुनाव आयोग वगैरह में। तो ये क्या चुनाव लड़ेंगे या सिर्फ युवाओं को साथ लेकर चल रहे हैं टेम्परेरी? कोकरोच जनता पार्टी का को फाउंडर मैं नहीं हूँ, पहली बात तो मेरे को नहीं क्या लग रहा है आपको? नहीं, मेरे लगने या ना लगने से क्या, मैं तो आए ना, मैं समर्थन में कोकरोच जनता पार्टी के नहीं, मैं कोकरोच के आया हूँ। कोकरोच जनता पार्टी एक पार्टी इन्होंने अपना वो बनाया, पर उसके सपोर्ट में जो है वो कॉकरोचेस आए। क्यों? क्योंकि उनके हक अधिकारी की बात शायद ये लड़। हमला क्या कहता है जयपुर में इनके ऊपर, अभिजीत दीप के ऊपर क्या? चलो ये तो अभिजीत दीप के हैं,
दिल्ली का मुख्यमंत्री थे केजरीवाल, उनके तो चप्पल तक मारी गई थी। वो तो मुख्यमंत्री थे, बन चुके मुख्यमंत्री थे। ये तो चलो एक युवा है, अभी नई अभी उठे हैं, हमें 6-7 साल हो गए काम करते हुए, सामाजिक तौर पे लोगों के लिए और दबे कुचले वर्ग के लिए, और जहाँ गलत हुआ है उनके लिए हमने काम करा है। अभी ये नया युवा है, अगर उसमें चांटे मार दिए तो वो तो मुख्यमंत्री था केजरीवाल, उसके लिए तो किसी ने नहीं कहा इतना, क्यों इसके लिए कह दिया। और देखो कहीं ना कहीं जब आप अच्छाई के लिए और सच्चाई के लिए लड़ोगे ना, तो आपके पास बाद में आएंगे लोग आपको सपोर्ट करने वाले। कह रहे हैं हम राष्ट्रवादी हैं, ये जो है देश विरोधी नारे लगाते हैं, देशद्रोही हैं, ये उसकी बात करते हैं उमर खालिद। कौन करते हैं? तो आंदोलनकारी। अगर इन्होंने उमर खालिद की बात करी है तो पहले तो मेरे को रिकॉर्डिंग मिली कि इन्होंने उमर खालिद की रिकॉर्डिंग कहाँ पे है। उमर खालिद के लिए मैं जो मानता हूँ, आप क्या मानो मैं क्या मानूं, जो कोर्ट मानेगा वो हमारे लिए सबसे सर्वोपरि होगा। अभी कोर्ट का कोई ऑर्डर नहीं, पहली बात। मैं उसका सपोर्टर नहीं हूँ, आप समझने लगो मैं उसका सपोर्टर हूँ, पर जब तक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नहीं आया था, जब तक इनके कहने से कुछ नहीं होने का, ना ही मेरे कहने से कुछ होने का। हर आंदोलन में हिंदू मुस्लिम का एंगल लेकर के आ जाते हैं कुछ लोग। पार्टी हिंदू मुस्लिम करने के लिए अभी तक एजेंडा यही चीज है इन लोगों का। अगर इनके पास हिंदू मुस्लिम के अलावा कोई भी कुछ भी काम हो, राम मंदिर या मस्जिद, अब राम मंदिर बन चुका है। राम मंदिर में जो दान गायब हो गया है करोड़ों रुपए का, उसमें कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है अभी तक भी। कौन करेगा मुकदमा दर्ज? किस पे करवाएंगे मुकदमा दर्ज? जो चोर हैं जिन्होंने जो वहाँ पे पैसा गबन किया है। और क्या पता वही हो चोर, फिर यही जांच का विषय है। बस जांच होने दो। पर मंदिर के अंदर ना इस भाई को इजाजत जाने की, ना मेरे को, ना हम वहाँ के हेड। चोरी कैसे हुई वो आपको भी नहीं पता, मेरे को भी नहीं पता। चोरी किसने करी वो आप भी अंदाजा लगा सकते हो कि मंदिर, अगर मेरे घर में चोरी हुई है और मेरा घर बंद है और अकेला मैं हूँ उस घर के अंदर, और माँ बाप कहीं गए कहीं घूमने और चोरी हो गई, ताला मार के गए हैं, मुझे अंदर बंद करके गए हैं, ताला टूटा नहीं, चोरी हो गई, करी किसने? मैं तो ये, मेरे तो परिवार वाले ही कहेंगे ना मैंने करी है। जो ट्रस्ट में लोग हैं उनको क्लीन चिट मिलती जा रही है धीरे धीरे। क्लीन चिट तो यहाँ पे बड़े बड़े अडानी को मिल गई। यहाँ पे तड़ी पार जैसा पता नहीं क्या बना हुआ है। ब्रेड चोरी में, चावल चोरी में आदिवासी का मर्डर कर दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे मंदिर का दान चोरी हुआ है। धर्म एक अलग चीज होगी, धर्म को आप अलग रखो। यहाँ पे धर्म को बीच में क्यों ला रहे हो आप? यहाँ स्टूडेंट की बात चल रही है, मैं उस पर ज्यादा बात करूँ क्योंकि मैं वहाँ इसलिए खड़ा हूँ। हाँ, यहाँ पे कोई वैसा प्रोटेस्ट होता है या उसके ऊपर बात चलती है तो मैं उसके लिए बात करता आपसे। पर यहाँ मेन बात यह है कि हमारे भारत का फ्यूचर क्या है। धर्म से भारत आगे बढ़ जाएगा किसी टाइम पे। चाइना, जापान, आज कहाँ पे है जापान पता? और ये देश कहाँ पे है? अब देख लो आप कि ये देश इस टाइम कहाँ पे है। डॉलर कहाँ चला गया उन लोगों का। वैसे विश्वगुरु 56 इंच की छाती वाले हमारे प्रधानमंत्री हैं, वहाँ पे जाके जबरदस्ती हाथ यूं मिलाते हैं, यूं जबरदस्ती मिला रहे। मोदी जी ने तो कहा था हम सब चौकीदार हैं, मैं भी चौकीदार। जो फॉलोवर है उन्होंने भी कहा था। तो ये पेपर चोरी, पेपर लीक क्यों हो जाता? कभी कभी चौकीदार ही चोर होता है, पता है ना। कॉलोनी में एक चौकीदार रख लेते, चौकीदार पहले गश्त करता पूरे एरिया की कि यहाँ पे देखो सबसे मोटा पैसा कहाँ रखा है। जब उसे पता लग जाता है वहाँ मोटा पैसा है तो पहले चुपचाप वो घूमेगा, पूरी ईमानदारी से दिखाएगा, 2-4-5 साल बाद लेके गप कर लेगा। और जब तक पूरी कॉलोनी वालों को पता लगे, जब तक तो अपना ताम तोबड़ा कंधे पे टांग के और अपने सीधा गाँव। अब ढूंढता रहा उसका गाँव कहाँ है, क्योंकि ना उसके बच्चे ना उसकी वाइफ, बेचारी माँ थी वो भी चल बसी। तो अब वो बुढ़ा क्या करेगा? वो लेके चंपत हो जाएगा। और अच्छे बढ़िया जितने भी हैं, एक एक रुपए बीघे में जमीन कट गई। ये अडानी अंबानी को जो दे दी ना, आप दिला दो मेरे को कहीं, मैं भी ले लूंगा। मैं तो गरीब आदमी हूँ, मुझे दिला दो। ज्यादा नहीं ले पाऊंगा, 100 ले लूंगा मैं भी। 100-200 तो पड़े होंगे जेब में। अब इससे मेरा ये अंदाजा, मेरी तुलना ये मत करने लगना कि 200 रुपए कह रहा हूँ तो 200 से ये हो जाएगा कि ये तो है, ये बोलेगा। हम बहुत चीजें जानते हैं, हम सरकार के बारे में जानते हैं, क्योंकि हम ग्राउंड पे काम करते हैं। हम चमकने वाले चेहरे नहीं है कि हमारे फॉलोवर्स बहुत ज्यादा, पर हाँ, जहाँ हम मजबूती से आवाज रखते हैं वहाँ हमारे लिए हमारे लोग खड़े होते हैं। क्यों? क्योंकि उनको हम पसंद है इस वजह से कि हम काम अच्छे के लिए कर रहे हैं, किसी के लिए काम कर रहे हैं, उसको हक अधिकार दिलाने के लिए कर रहे हैं। जब जब आंदोलन होता है हमारे देश में, चाहे किसान हो, नौजवान हो, जेएनयू हो, जामिया हो, डीयू हो, या कोई और सीएनआरसी का आंदोलन हो, यहाँ पर ये हमलावर आ जाते हैं। ये आंदोलन करना क्या जुर्म है हमारे देश में? संवैधानिक अधिकार है आंदोलन करना। आंदोलन कर रहा संवैधानिक हमारा अधिकार है, आप आंदोलन कर सकते हो। क्यों आते हैं फिर हमलावर? तो आएंगे क्योंकि बदमाश बैठा रखे सरकारों में। वो चाहते हैं कि इस भारत के सारे नागरिक मर जाए, पर यहाँ इस देश से हमारी राजनीति खत्म ना हो। बस वो ये चाहते हैं, उनका एक एजेंडा है, गरीब सारे मर जाएं, उनको फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि वो सरकार ही सब अमीरों की है। यहाँ कौन बैठा है? अमीर के बच्चे बैठेंगे, सब गरीब के बैठे हैं बेचारे। सरकार को पीछे हटा पाएंगे? अभिजीत दीप के अकेले हैं, कोई शर्त समर्थन में नहीं आ रहा है आपके अलावा। दीप के अकेला क्या करेगा? पर ये अगर किसी बच्चों के लिए आवाज उठा रहा तो बच्चों को तो साथ में जुड़ना पड़ेगा या नहीं? दिल्ली में कितने बच्चे हैं, कितने स्टूडेंट हैं, कितने आए हैं? आज भी बच्चे नहीं सुन पा रहे। क्यों? क्योंकि आज भी उनकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है। और
कहते हैं ना कि जब खुद की उंगली कटती है, जब दर्द पता लगता है कितना दर्द है। रोजाना स्टूडेंट मर रहे हैं, लखनऊ में मर गए या और जगह भी मर गए हैं, सुसाइड डेली कर रहे हैं नीट के जो स्टूडेंट हैं। यहाँ पे कहाँ के बच्चे हैं? दिल्ली का देखना कितने, मेरे साथ हो सकती है टीम मेरी दिल्ली की है, यहाँ पे देखना कितने बच्चे हैं, ये सब बाहर के ही हैं। एक तो वो कहाँ का है, वो तमिलनाडु कहाँ का लड़का, वो बेचारा तमिलनाडु का है। एक आंटी है, उनको कैंसर है, वो कहाँ की हैं? उड़ीसा से हैं वो। एक अंकल बैठे थे, उनका लड़का 17-18 साल का, वो फांसी खा के मर गया, वो बाहर के ही हैं, वो सब दिल्ली के नहीं है, वो सब बाहर के हैं। कोई लखनऊ से है, कोई उड़ीसा से है, कोई तमिलनाडु से है, इतनी दूर दूर से लोग आ रहे हैं यहाँ पे। पर यहाँ के आसपास के क्षेत्र के लोग उठे नहीं रहे, क्यों? क्योंकि आँख पर भी पट्टी बंधी हुई है, एक तो एसी में आदत हो गई इन लोगों को सोने की, 2 पैसे उनके माँ बाप ने कमा रखे हैं, बस ये है। तो चूड़ी टाइट ये हिंदुओं की हो रही है, मुसलमानों की हो रही है? यहाँ पे सब हिंदू ही बच्चे देख रहे हैं हम तो, मुसलमान भी हैं यहाँ पर। तो ये जो नुकसान हो रहा है युवाओं के फ्यूचर का, तो ये सरकार तो कह रही थी हम चूड़ी टाइट करेंगे, मुसलमानों की बुलडोजर भी चल रहा है वहाँ पर, और यहाँ पर जो परेशान है वो भी ज़्यादा हिंदू बच्चे हैं। कल जो मरे हैं उनमें 13 बच्चे हिंदू हैं और 1 मुसलमान है केवल। तो ये जो सरकार किस तरफ ले जा रही है ये युवाओं को? सरकार, ये सवाल आपका सरकार से होना चाहिए इसी तरीके से कि जब तुम कहते हो कि हम हिंदुओं की सरकार हैं, हिंदुओं के लिए कुछ नहीं होने देंगे, तो हिंदुओं के बच्चे रोज मर रहे हैं, आप क्यों नहीं बोलते? इनकी सरकार डूबने का डर है इन्हें। अगर आज एक मंत्री इस्तीफा देता है तो कल को दूसरा प्रोटेस्ट यहाँ हो जाएगा कि फलाना ढिमकाना इन्होंने ये घोटाला करा, इसके ऊपर करो। पेट्रोल का देख लो क्या कर रहे हैं, गन्ने का जूस डाल रहे हैं उसके अंदर, इंजन के अंदर। एक गरीब आदमी अगर ओला चलाएगा तो वो एक तो किस्तों पे गाड़ी लेगा, उन्हें 2, 3, 4, 5 साल की मेहनत की कमाई अगर वो लगा के ले रहा है, उसमें 1 साल बाद उसकी गाड़ी खराब, फिर उसके लिए प्रोटेस्ट हो सकता है। इनको डर है कि एक एक करके अगर सारे मंत्री हमारे इस्तीफा दे देंगे तो सरकार रह कहाँ गई, और जब सरकार नहीं रही तो ये कहाँ रह गई, और जब ये नहीं रहे तो लक्ष्मी कहाँ 2047 तक रहेगी सरकार, 2047 तक ऐसा कह रहे हैं वो। अजी अब फ्यूचर तो वो जानते हैं, क्योंकि इनकी पार्टी में सब हैं, पर्ची खोलने वाले भी इनकी पार्टी में है, हमारे पास वो नहीं है। मोदी जी ने तो कल कह भी दिया है कि 1000 आगे के 1000 के लिए हम भारत का निर्माण कर रहे हैं, 1000 साल तक के लिए। तो 1000 साल तक की सोच रहे हैं, आगे तक की। अच्छा, 1000 साल तक की सोच रहे हैं? 18 बच्चे जो मर गए उनके लिए तो सोच लो पहले। 1000 साल की बात कर रहे हो, कब से आई है सरकार? 2014-15 से आई हुई सरकार, कितने साल हो गए अब? क्या करा उन्होंने आज तक, मुझे ये बताओ, क्या करा अब तक 12 साल में? अरे मंदिर बनवा दिया, और क्या है। हम मंदिर में जाके नीट का एग्जाम देंगे, या वहाँ पे जाके फौज की तैयारी करें हमारे युवा? फौज ने एग्जाम दिलवाया ना एक बार, इस बार नीट का। मंदिर में देंगे क्या एग्जाम? आपके मंदिर पे आप मेरे को बताओ ना, मंदिर में जाके एग्जाम देगा कोई? ठीक है, आपकी आस्था मानो, हम उसके लिए कभी नकारते नहीं, क्योंकि संविधान हमको ये भी कहता है कि किसी की आस्था के लिए कभी गलत मत बोलना। पहली बात, जो लोग बोलते हैं उनको भी ये समझाना चाह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि किसी की आस्था के लिए गलत मत बोलो। तुम मानते हो मानो, नहीं मानते मत मानो। पर क्या मंदिर, मस्जिद या गिरजाघर या कोई भी ऐसा स्थान है जहाँ पे आप पढ़ सकते हैं या पढ़ के आप नीट के एग्जाम दे सकते हैं या कुछ कर सकते हैं? वो शिक्षा ही है। किस दिशा में जा रहा है आंदोलन, क्या लग रहा है, कब तक चलेगा यहाँ पर आंदोलन, सफलता मिलेगी नहीं मिलेगी? ये लोग तो मेरे से, अभी मैंने जैसे देखा, मेरे को यही बताया गया कि जब तक इस्तीफा नहीं देंगे जब तक हम यहाँ बैठे हैं। और मैं इनके जज्बे को सलाम करता हूँ कि इतनी गर्मी में आदमी यहाँ पे बैठे हैं, बच्चे बैठे हैं, बूढ़े भी बैठे हैं, महिलाएं भी बैठी हैं। एक आंटी वहाँ पे वो बैठ नहीं पा सकती, नीचे कुर्सी पे बैठी हुई है डंडे लेके। लेकिन लोग कहते हैं कि जंतर मंतर से कहाँ न्याय मिलता है। कुश्ती पहलवान खालिया चली गई थी और यहाँ से किसान भी चले गए थे ऐसे ही, तो क्या लग रहा है इनको न्याय मिलेगा या स्टूडेंट्स भी हैं या? खाना बंद कर दे आपके हिसाब से, फिर आवाज पहुँच कहाँ रही है वहाँ तक? आवाज सब पहुँच रही है, यहाँ से सुन के वहाँ से एक्शन क्यों नहीं हो रहा फिर? अब वो तो वो बताएंगे ना, घमंडी सरकार जिसे कहते हैं, वो सिर्फ घमंडी सरकार है।